वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। माननीय श्री संजय सिंह जी। बहुत मान्यवर, आपने इस एंटी डोपिंग बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, जब हम लोग आज इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि अपने जमाने की उड़न परी जिसको कहा गया और जो इस समय इस सदन में है, पीटी उषा जी, उनका भी हम सारे लोग अभिनंदन करते हैं उनके रहते हुए इस बिल पर चर्चा। मान्यवर, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जब हम इस बिल पे चर्चा कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी जिनकी गुगली से अच्छे अच्छे विकेट गिर जाते थे, हरभजन सिंह जी भी हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद। मान्यवर, ये बिल हम सब के लिए दूसरा गेंद उनकी फेमस गेंद हुआ करती थी, हरभजन सिंह जी जिसका जिक्र कर। तो मान्यवर, अनिल कुंबले की भी गुगली याद कर। तुम क्यों ले रहे हैं? नहीं, सबकी है। हमने ये कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदन में हमने लाने का काम किया। मान्यवर, ये बिल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक अच्छी बात इसमें लगी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद जनता से राय मांगी गई, उसके बाद लोकसभा के पटल पे लाया गया और अब राज्यसभा में चर्चा में आया है। बहुत अच्छी बात है कि सघन रूप से इस बिल के ऊपर चर्चा करके कई स्तरों पर उसके बाद यह बिल लाया गया है। और जब डोपिंग टेस्ट में लोग पॉजिटिव आने के बाद उनका कैरियर चौपट होता है तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, उनको खेल की प्रतियोगिता से वंचित तो रखा जाता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग सही थी या गलत थी, उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, इसके बारे में फिर पूरे जीवन भर उसके बारे में कोई सोचता नहीं, पूछता नहीं, और उसको हमेशा खेल बिरादरी और राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है मान्यवर। और इसमें सबसे ज्यादा जो मामला मुझे याद है मान्यवर, वह हमारे युवा होनहार पहलवान नरसिंह यादव का मामला। मान्यवर, हिंदुस्तान से डोपिंग टेस्ट पास करके गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक के खेल में उनको फेल कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस बिल से अब ऐसी घटनाओं से हमें मदद मिलेगी जहां पर राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी पास होकर राष्ट्रीय नाडा से पास होकर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जाता है और वहां उसको फेल करके पीछे कर दिया जाता है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। देश के हित में है, अच्छा है, खिलाड़ियों को इससे सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यहां चिंता व्यक्त की दीपेंद्र हुड्डा जी ने, यहां चिंता व्यक्त की सदन के दूसरे हमारे माननीय सांसदों ने कि ये कई बार ये डोपिंग के चक्कर में लोग फंसते क्यों हैं। खिलाड़ी अतिरिक्त ताकत लेने के चक्कर में फंसते हैं। वो अतिरिक्त ताकत लेने की सोच उनके मन में आती कहां से है? क्योंकि जब वो मेडल की रेस में जब पीछे होते जाते हैं, सोचते हैं चलो किसी तरीके से मेडल हासिल करते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ साजिश भी होती है। उनके साथ जो टेस्ट होता है, ऐसे इंजेक्शन जानबूझ के उनको दिए जाते हैं जिससे वो टेस्टिंग में फेल हो जाए। और इसलिए इस बिल का होना बहुत आवश्यक है कि ऐसी तमाम साजिशों पर, ऐसी तमाम कार्रवाइयों पर और ऐसी टेस्टिंग कर करके जो हमारे खिलाड़ियों को पीछे रखा जाता है, उससे उनको बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ क्या खेल के प्रति हमारी सरकार का ध्यान है मान्यवर? या माननीय मंत्री जी बैठे, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं, 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में आप अच्छे खिलाड़ी कैसे बनाएंगे जब आप खेल का बजट मात्र 3000 करोड़ रुपए रखते हैं? 3000 करोड़ रुपए का बजट आप 130 करोड़ की आबादी में रख रहे हैं। और 2021 में आपने खेल का बजट कम किया, इस बार थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया।
तो खेल को इतने उपेक्षा भाव से क्यों देखा जाता है? खेल के ऊपर हमारा बजट क्यों इतना कम रहता है? खेल की तरफ हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? और जब आज एंटी डोपिंग पे आप चर्चा कर रहे हैं मान्यवर, पूरा देश हम लोगों को सुन रहा होगा और खास तौर से हमारे वो नौजवान सुन रहे होंगे जो हरियाणा